प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हम अपने बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और साथ ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने के फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इन सारे प्रश्नों का जवाब डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि जिस भी बच्चे का म्यूचुअल फंड अकाउंट आप खोलने जा रहे हैं उसका एज 18 ईयर से कम होना चाहिए। बच्चों के नाम पे जब भी म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है तो वहाँ पे जिस भी बच्चे के नाम से आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल रहे हैं उसके नाम से ही वो अकाउंट खुलेगा। वहाँ पे कोई भी ज्वाइंट होल्डर नहीं होगा, और साथ ही वहाँ पे आपको एक गार्डियन का नाम देना होगा। गार्डियन फादर भी बन सकते हैं, मदर भी बन सकते हैं। तो वहाँ पे एक गार्डियन होगा जो कि इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली ये ध्यान में रखना है कि 18 ईयर्स के नीचे जब आपके बच्चे हैं तो वो माइनर हैं, तो वहाँ पे वो खुद से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनके बिहाफ पे कोई गार्डियन फादर या मदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ हम जान लेते हैं कि इस तरह का अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, बच्चा तो माइनर है तो बच्चे का केवाईसी हम नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए केवाईसी करना ही होता है। तो यहाँ पे बच्चे की जगह जो भी गार्डियन होंगे, फादर या मदर, उनका केवाईसी चाहिए होगा, तो उनको केवाईसी करना ही होगा, उसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और बच्चे का कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो देखिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से आपको वहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी पता चल जाएगा, और साथ ही गार्डियन का रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा। फादर या मदर का नाम भी वहाँ पे होता है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बेस्ट है। इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है और साथ ही गार्डियन के साथ रिलेशनशिप अगर मेंशन्ड है, तो उस तरह का डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड माना जाए। इस तरह के अकाउंट में किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं और किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अलाउड नहीं हैं, तो यहाँ पे आप सभी तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, किसी भी अमाउंट का लमसम किया जा सकता है। एसआईपी किया जा सकता है, एसटीपी किया जा सकता है, एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है, रिडम्पशन किया जा सकता है। सारे ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ 18 ईयर से पहले तक ही होगा। जैसे ही बच्चे का एज 18 ईयर्स हो जाएगा उसके बाद वो अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपका पहले से कोई एसआईपी चल रहा है, एसटीपी चल रहा है, तो सब कुछ वहाँ पे बंद हो जाएगा। नाम जान लेते हैं कि इस तरह का अकाउंट खोलते वक्त हमें किसके बैंकिंग डिटेल्स देने होंगे, बच्चे के या फिर गार्डियन के, किसके। तो यहाँ पे आप बच्चे का भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, और गार्डियन जो भी उस म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स में गार्डियन बना है, लाइक फादर या मदर, उनके बैंक डिटेल्स भी दे सकते हैं। सो नाउ एक बार चाइल्ड का एज 18 ईयर्स हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही 18 ईयर्स होगा बच्चे का, तो उस समय अगर पहले से कोई एसआईपी या एसटीपी चल रहा है, बंद हो जाएगा, अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा, और जो भी गार्डियन है जो कि पहले इस अकाउंट को मैनेज कर पा रहे थे, वो अब इस अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। इस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करने के लिए जिस भी बच्चे के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है उन्हें खुद का केवाईसी कराना होगा, और इस अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना होगा। बहुत सिंपल है, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ अकाउंट है वहाँ पे जाकर किया जा सकता है, या फिर कैम्स कार्वी जिसके साथ भी वो म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रांजेक्शन करती है वहाँ पे भी जाकर किया जा सकता है। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के अकाउंट का फायदा या नुकसान क्या हो सकता है। तो फायदा तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा है कि जनरली जब हम अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ज़रूरत हुआ तो हम पैसे को इमीडिएटली निकाल लेते हैं। बट जनरली अगर हम बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद मोस्ट ऑफ द केसेस हम उस पैसे को टच नहीं करेंगे, और अगर उस पैसे को हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा, जो कि बच्चे के रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट लाइक एजुकेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इस अकाउंट का दूसरा बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि जनरली हम पेरेंट्स जब बच्चा काफ़ी छोटा है उसी समय से उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वेरी लॉन्ग टर्म का होता है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके नाम पे 10 to 15 ईयर्स होराइजन के लिए आसानी से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज ये हो सकता है कि जब इन्वेस्टमेंट होराइजन 10-15 ईयर्स का है और गार्डियन रिस्क ज़्यादा ले सकता है, तो वहाँ पे
जो आपका पोर्टफोलियो है वो एग्रेसिव हो सकता है, दैट इज़ वहाँ पे लार्ज कैप के साथ साथ आप मिड कैप और स्मॉल कैप को भी ऐड अप कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किए जा सके। इस तरह के अकाउंट का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे ये जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो गार्डियन कर रहा है अपने चाइल्ड के बिहाफ पे, तो यहाँ पे जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा जब तक वो चाइल्ड 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है तब तक का टैक्स लायबिलिटी वो पेरेंट के नाम पे आएगा। अगर किसी तरह का रिडेम्पशन आता है तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, या फिर जो स्विच होते हैं, अगर कोई स्विच है तो वहाँ का जो टैक्स लायबिलिटी है सारा गार्डियन पे आएगा, तो ये उन्हें ध्यान में रखना होगा। दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है कि एक बार बच्चा जैसे ही 18 ईयर्स का हो गया उस अकाउंट का पूरा कंट्रोल उस बच्चे के पास चला जाएगा, गार्डियन का कोई से वहाँ पे नहीं है। बच्चा वहाँ पे चाहे तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और जब चाहे तो पहले का जो इन्वेस्टमेंट है उसे रिडीम भी कर सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स गार्डियन को ध्यान में रखना होगा कि अब पूरा कंट्रोल बच्चे के पास है, तो जो भी कॉर्पस बनाया गया है उसे जिस पर्पस से बनाया गया है उस पर्पस के लिए ही यूज किया जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुद से खुद का पोर्टफोलियो बना सके और उसे मैनेज कर सके, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।